हेलो नमस्कार, जय हिंद। मैं विवेक आप सबका एम विद आरबी परिवार पे स्वागत करता हूं। आज यह प्रतिशत का तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो जा करके ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या कितनी है? 10%। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए। कितनी वृद्धि कर दी जाए? 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वृत्ताकार पार्क, तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसा होता है? तो आपको होगी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? कांस्टेंट वैल्यू को हम छोड़ देंगे। क्या ले है? आई स्क्वायर। वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई है। 10% का मतलब क्या है? 10% की आपको फ्रिक्शन वैल्यू यदि लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे? 1/10। कितनी लिखोगे? 1/10। कहने का मतलब ये है कि पहले त्रिज्या 10 थी, वृद्धि होकर कितनी हो गई? 11 हो गई। कितने की वृद्धि हुई है? 1 की। ये 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है तो हम कितना लिखेंगे? 2 बार। सेम कितना लिख लेंगे? 2 बार। बस आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किसकी करना है? 10 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आपको होगी 100 आ जाएगा। 11 की मल्टीप्लाई 11 से करोगे तो कितना आ जाएगा? तो आपको होगी 121 आ जाएगा। क्लियर है? अब आप देख रहे हैं 100 से बढ़ के कितना पहुंच गया है? तो आप कहेंगे 100 से बढ़कर 21। कितना हुआ? 21। पहले 100 था, अब 21। कितने की वृद्धि हुई है? तो आप कहोगे 21 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है? 21 की वृद्धि हुई। प्रतिशत निकालना है तो इसको हम 100 से, क्योंकि मूल संख्या कितनी है? 100 है, और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे? 100 से। तो ये 100 से ये 100 कट गया। कितना आ गया आपका उत्तर? तो आप कहोगे 21%। कितने प्रतिशत? तो आप कहेंगे 21%, यानी ऑप्शन ए एकदम सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/6 से गुणा करने के स्थान पर 6/5 से गुणा कर दिया। तो कह रहा है कि जो परिकलन आया है इसमें कितने प्रतिशत की त्रुटि हो गई? कोई संख्या थी, एक बच्चे को कोई संख्या थी जिसको कहा गया कि आप इसको 5/6 से गुणा करो, लेकिन उस बच्चे से गलती क्या हो गई? उसने गुणा कर दिया है 6/5 से। तो ये जो गलतियां हुई हैं, इस गलती में कितने प्रतिशत की त्रुटि आई है, यही आपसे पूछा गया है। तो आप मान लीजिए संख्या कि माना संख्या, आप संख्या मानोगे कौन सी? हमेशा संख्या वो मानो जो इनको जो हर होंगे, इसमें इन दोनों के हरों का जो आप निकाल लीजिएगा लाशा। हमेशा संख्या वही मानिएगा, हरों का लाशा। क्यों? क्योंकि ये जब विभाजित करोगे, जब संख्या को डिवाइड करोगे, उसमें आसानी होगी। तो देखो यहाँ है 6, यहाँ है 5। 6 और 5 का जो लाशा लोगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 6 और 5 का लाशा 30 आ जाएगा। तो संख्या हम क्या मान लिए हैं? 30। कितनी संख्या मान लिए हैं? संख्या हम माने हैं 30। अब देखो किस कह रहा है कि विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/6 से, संख्या क्या माने हो आप? 30। ठीक है, इसको गुणा करना था 5/6 से, तो कितना आता? 6 एकम 6, 6 पंचे 30। तो ये जो गुणा करते तो ये गुणा आकर कितना आ जाता? तो आ जाता ये 25। कितना आता? 25। लेकिन गलती हुई है, इस संख्या को मल्टीप्लाई किससे कर दिया गया है? 6/5 से। ये गलती से हुआ है 6/5 से। देखो 5 एकम 5 और 5 छक्का 30। अब गलती से जब किया तो 6 की 6 से गुणा करोगे, कितना आ गया? 36। कितना आ गया? 36। आना कितना चाहिए था? 25। आ कितना गया है? 36। गलती से आया है। अब कितना ज़्यादा आ गया है? तो आपसे पूछा गया कितना? तो ये देखो 25 से जब 36 में जाएंगे तो कितने का बढ़ोतरी हो गई है? तो आप कहेंगे 11। कितने की? 11। अब पूछ रहा है आपसे, संख्या पूछता कितने की त्रुटि हुई है? तो 11 की त्रुटि हो गई। लेकिन पूछ रहा है प्रतिशत। क्या पूछ रहा है? प्रतिशत। तो प्रतिशत प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? 11 को, जो मूल संख्या है कितनी है? 25। 11 को 25 और प्रतिशत निकालना है तो हम क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। 25 से कम 25, 25 चक्कू 100। और 11 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 44। कितना आ जाएगा? 44। तो आप क्या कहोगे? 44%। कितना आया? 44%। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी एकदम सही जवाब होगा। क्लियर है? चलें आगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि राम अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। कितना बचाता है? 20% बचाता है। ये उसकी मासिक खर्च, जो मासिक खर्च है वो कितना है? 6000 रुपये है। तो उसकी मासिक बचत ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है? तो उसकी मासिक बचत ज्ञात कीजिए। मासिक बचत आपसे पूछा गया है। तो देखो उसने क्या कहा यहाँ पे? 20% बचाता है।
20% की यदि फ्रिक्शन वैल्यू, या आप इसको दूसरी तरीके से लगा लेते हैं। देखो यहाँ पे लिख लेंगे आय, क्या लिखें, आय, यहाँ पे हम लिखेंगे खर्च, और यहाँ पे बचत। ठीक है, ये हो गई बचत। और हम अपने मासिक आय का, अब ये मान लें उसकी आय कितनी है, तो आप कह लो इसकी आय 100 रुपये थी। ठीक है, कह रहा है वेतन का 20% बचाता है, बचा कितना रहा है, 20 रुपये बचा रहा है। 100 में से 20% मतलब 20 रुपये बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, जब 100 रुपये की इसकी आय है, 20 रुपये बचा रहा है, तो आप पता है कि कितने रुपये खर्च कर रहा है, तो आप कहोगे 80 रुपये खर्च कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है, कितने रुपये खर्च कर रहा है, 80 रुपये खर्च कर रहा है। लेकिन ये जो 80 रुपये हैं, ये एक्चुअली में 80 रुपये नहीं, ये कितने रुपये खर्च कर रहा है, तो सवाल में साफ कहा गया है कि 80 नहीं, कितने, 600 रुपये खर्च कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो 80 बराबर हैं वो किसके हो जाएगा, तो आप कहोगे ये 6000 के बराबर हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कट गया, एक की वैल्यू निकालोगी तो कितना आ जाएगा, 600 बटे क्या कहोगे 8, कितना आ गया, 600 बचे 8। तो पूछा क्या गया है, तो उसकी बचत ज्ञात कीजिए, उसकी बचत पूछा है। बचत कितनी है, 20, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 20 से मल्टीप्लाई कर दें, बचत मिल जाएगी। क्लियर है, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, इधर काटोगे 4 पंचे 20, 2 आया, 2 से काटोगे तो यहाँ कितना बचेगा, 300। ठीक है, कितना आएगा, 300, और 3 और 5 की गुणा करोगे कितना हो जाएगा, तो 3 बचे 1500, कितना आ गया, 1500। तो उसकी बचत कितनी आई है, 1500, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए एकदम सही जवाब होगा, 1500 रुपये। क्लियर है, चलेंगे अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। सेम वही सवाल है, आपको सबसे पहले क्या लिख देना है, उसकी आय, उसके बाद में बचत या खर्च, उसके बाद में जो बचत कर रहा है, तीन ही काम होंगे। मान लीजिए कि आय उसकी थी कितनी, 100 रुपये, कितनी आय थी, 100 रुपये। क्लियर है, अब देखो आगे सवाल में कह रहा है कि 75% खर्च कर दे रहा है, तो यानी 75 रुपये खर्च कर दे रहा है। यहाँ तक क्लियर है, तो बचा कितना रहा होगा फिर, तो बच रहा होगा वहाँ से 25 रुपये। आप उसकी आय 100 रुपये थी, खर्च कर दिया उसने 75 रुपये, तो कितना बचा, तो आप कहोगे 25 रुपये बच रहे हैं। लेकिन यदि उसकी आय और खर्च में 20% और 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो आय में हम यदि 20% की वृद्धि करेंगे तो ये कितने रुपए हो जाएंगे, ये हो जाएगा 120 रुपये। और खर्च में यदि हम 10% की वृद्धि करेंगे तो 75 का 10% निकालोगे तो 7.5 आएगा। 7.5 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 82.5। कितना हो जाएगा, 82.5। अब उसकी आय है 120 रुपये और खर्च कर रहा है 82.5 रुपये, तो कितना बचा रहा होगा, तो आप कहोगे इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा, तो ये आ जाएगा आपका, घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 37 रुपये 5 पैसे। कितना आएगा, 37 रुपये 5 पैसे। क्लियर है। अब क्या कहा गया है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत अंतर आ गया। पहले बचत कितनी थी, 25 रुपये, अब इस समय बचत कितनी है, 37 रुपये 5 पैसे। कितने रुपए का अंतर आया है, बचत में कितने रुपए का अंतर आया है, पहले 37 था, पहले 25 था, अब 37 हो गया, तो कितने की हो गई है, तो आप कहेंगे इसमें बढ़ोतरी हुई है 12.5 की। कितने की बढ़ोतरी हुई है, 12.5 रुपये की। आपसे पूछा गया है प्रतिशत, यदि रुपये में पूछा जाता है तो 12 रुपये 5 पैसे, लेकिन पूछा क्या गया है, प्रतिशत का अंतर ज्ञात करना है। तो हम इसका प्रतिशत निकालेंगे, 12.5 को किस पे, 25 पे गुणे 100। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। डिवाइड करोगे, 25 एकम 25, 25 चक्कू 100। 12.5 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 चौक 48, 2 50। कितना आएगा, तो आप कहोगे 50%। कितना आएगा, 50% की वृद्धि, यानी ऑप्शन ए एकदम सही जवाब होगा। क्लियर है। चलेंगे अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 5। पाँचवा क्या कहा गया है कि किसी संख्या में 16 सही 2/3% की वृद्धि कर दी जाती है तो संख्या का मान कितना हो जाता है, 49 हो जाता है। संख्या ज्ञात करो, आपसे कहा गया है संख्या ज्ञात करो। तो 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, इसकी जब हम फ्रिक्शन वैल्यू निकालेंगे, इसकी फ्रिक्शन वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1/6। कितनी आएगी, 1/6। फ्रिक्शन वैल्यू जिसको नहीं निकालना आता है, मैंने उसका पहले वीडियो में इसके बारे में पहले वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है। जिसको नहीं आता है वो जा करके पहला वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो नीचे की वैल्यू आएगी यानी 6, ये क्या होती है, ये मूल संख्या होगी। ये क्या है, ये हमारी संख्या होगी।
ठीक है। जो नीचे का होगी ये हमारी संख्या होगी, और जो ऊपर आएगा ये क्या कह रहा है, या तो ये वृद्धि हो रही होगी या तो ये कमी हो रही होगी। तो सवाल में साफ किया गया है कि उतने की वृद्धि हो रही है, यानी 6 रुपये हैं और 6 रुपये में 1 रुपये की वृद्धि हो रही है, तो कितने रुपए हो जा रहे हैं, तो आप कहोगे 7 रुपये। लेकिन सवाल में साफ कहा गया है कि 7 संख्या का मान 49 हो जाता है, 7 नहीं कितना हो जाता है 49। तो 7 बराबर किसके है, 49 के हो जाएगा। क्लियर है, 7 बराबर 49 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 की मान निकालोगे तो कितना आएगा 7, 1 का निकालोगे तो कितना आएगा 7, 7 से काटोगे 7 एकम 7, 7 से कटेगा 7 एकम 7, 7 सती 49। तो 1 बराबर किसका आ गया 7। आपसे संख्या पूछा गया है, संख्या अपनी कौन सी होगी 6, तो 1 बराबर है 7, तो 6 बराबर कितनी हो जाएगी, इसको गुणा करोगे तो 6 बराबर कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखो 6 बराबर 42, 7 की 6 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 7 छंग 42। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आप कहोगे ऑप्शन बी एकदम सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलें, बिल्कुल चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 6 क्या कहा गया है, कहा गया है कि एक आयत की लंबाई में 33 सही 1/3% की कमी तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आपको पता है कि 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 की जो फ्रिक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी 1/3। कितनी होगी 1/3। कहने का मतलब है कि पहले उसकी 3 थी, कितनी थी 3 थी, और 1 की कमी कर दी गई तो अब कितनी आ गई है 2। क्लियर है। आगे देखो चौड़ाई में 10% की, चौड़ाई में कितनी 10% की वृद्धि की जाती है। 10% की फ्रिक्शन वैल्यू कहोगे तो 1/10 होगी, यानी पहले कितनी थी 10 थी, वृद्धि करके कितनी हो गई 11 हो गई। क्लियर है। इन दोनों की गुणा कर लोगे तो 10 और 30 की गुणा 30 हो जाएगी, इनकी गुणा करोगे तो 11 और 2 की गुणा 22 हो जाएगी। आप देखो पहले 30 थी, अब कितनी हो गई 22 हो गई। कितने की कमी हुई है, क्या पूछा गया है क्या प्रभाव पड़ा, तो यहाँ देखो वृद्धि नहीं हुई, कितने की कमी हो गई। तो आप कहोगे 30 में से 30 था, अब 22 बचा है, तो कितनी कमी हो गई 8 की कमी हो गई। कितने पे, तो आप कहेंगे 30 पे, क्योंकि मूल संख्या हमेशा इधर की रहेगी, हमेशा मूल संख्या इधर की रहेगी 30 पे, और इसका प्रतिशत निकालना है तो हम किससे गुणा कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे। ये 0 से ये 0 कट गया। अब कोई कट रहा है नहीं कट रहा है तो क्या करोगे, ये 80/3, 80/3%। आपका उत्तर क्या आ गया 80/3%, यानी ऑप्शन बी एकदम सही जवाब होगा। क्लियर है, ऑप्शन बी एकदम सही जवाब होने वाला है। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न नंबर 7। 7वां क्या कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है कि 25 का 500 कितना प्रतिशत होगा। जहाँ पे हमेशा लगा होगा का, क्या लगा होगा का, वो हमेशा नीचे जाएगा। तो देखो क्या लिखोगे 25, नीचे कर दोगे किसको 500 को, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर दो। क्लियर है। ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 से कितना आ गया, तो आप बोलोगे 5% है ना, कितना आएगा 5%। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर ये जो सवाल है चुनाव से संबंधित भी परीक्षा में 1 या प्रतिशत एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर है। तो देखो इसमें क्या कहा गया है, एक चुनाव में क्या कहा गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हो गया। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने प्रतिशत मतदाताओं का नाम दर्ज था। तो हमेशा इसमें आप ध्यान रखना, हमेशा वोटिंग कितनी होगी 100% होगी। कितने वोटर होंगे 100% होंगे। इसमें से देखो क्या कहा गया, साफ कहा गया है कि 65% मतदान, 65% मत प्राप्त किया है किसने, एक जो उम्मीदवार था वो 65% मत प्राप्त किया है, तो दूसरा कितना प्राप्त किया होगा। जब एक 65% प्राप्त किया है तो दूसरा कितना प्राप्त किया होगा, तो आप कहोगे दूसरा 35% प्राप्त किया होगा। क्लियर है। कैसे, क्योंकि टोटल तो 100 ही होगा, टोटल 100 होगा, तो एक जब 65 हो गया तो दूसरा कितना होगा 35 होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें कहा गया है कि वो 900 मतों से विजयी हो गया। कितने मतों से विजयी हुआ है, 900 वोटों से वो जीत गया है। तो यहाँ पे देखो कितने प्रतिशत, देख इनके 65 हैं, इनके 35 हैं, कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो आप कहोगे 30%। कितने प्रतिशत 30%। और यहाँ पे 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है 900, कितनी दे रखी है 900। तो 1% की वैल्यू निकालोगे कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे 30। ये 0 से ये 0 कटा, 3 एकम 3, कितनी आ जाएगी 30।
1% की वैल्यू 30 है, तो आपको निकालना क्या है, 100% निकालना है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे 3000। कितनी आने वाली है, 3000। कितनी होगी, 3000। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम सही जवाब होगा। क्लियर है, ऑप्शन बी एकदम सही जवाब होने वाला है। अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कहा गया है कि किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45%, टोटल मत कितने होंगे, तो आप कहोगे 100% होंगे। ए ने कितने प्राप्त किया है, 45% प्राप्त किया है। तो बी कितना प्राप्त किया होगा, तो आप कहोगे बी 55% प्राप्त किया होगा। क्लियर है, ए जब 45% पाया है तो बी कितना पाया होगा, 55% पाया होगा। क्लियर है, 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। क्या हुआ, 1000 मतों से चुनाव हार गया। देखो यहाँ पर 45 मिला था, इसको 55, कितने ज़्यादा मिले थे, तो आप कहोगे इन दोनों में से 10% इसको ज़्यादा मिले थे, तो 10% से तो हारा होगा। और 10% की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है कितनी, तो आप कहोगे 1000। क्लियर है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 100। और जो हमको निकालना है पूरा 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 10,000। कितनी हो जाएगी, 10,000। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम सही जवाब होगा। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।